इंसान होके नहीं हंसे तो समझ लेना प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो मैं आप सबके चेहरे पर मुस्कान का अनुष्ठान कर देने वाले जादूगर को जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ निमंत्रण देता हूं, भाई सुंदर कटारिया। राम राम जी। मेरे हाथ सब ने ताली बंद कर दी। भाई साहब आपने अब भी नहीं बजाई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा से आया हूं, हरियाणा वालों को बेइज्जती महसूस भी नहीं होती। और आप लोग भी कर्ण में लग रहे हो कि बेटा तेरे को महसूस नहीं होती तो तू और ले। आप लोग ये समझ लो कि मैं दूसरा कवि हूं और मैं आप लोगों को समझ चुका हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। मैं आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आदरणीय चेयरमैन साहब बैठे हैं। चेयरमैन साहब आपको और आपकी पूरी टीम को प्रणाम। कुशल ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। जोश यही, जवानी यही, दम यही था और शादी से पहले मैं भी कम नहीं था। वाह। सारा काम सरदार जी मैं यही करता था, पर शादी होगी तो वो आदमी में कहां रस बचे। काहे के वीर रस, काहे के श्रृंगार रस सारा चूस लेती है अगली। आप लोग बिल्कुल सोचना कि मैं मोटा हो रखा हूं, मैं सूजा पड़े हूं। ये है कवि होना यार, क्या बात है, वाह बहुत अच्छे। मैं भाई की बातों से ही शुरू करूंगा। कुशल मेरा छोटा भाई है और बाकी अद्भुत कवि है। इसने इंग्लिश की बात करी, बोला वो सुंदर भैया बाहर जाकर ही बोले टॉलकिंग कर लेते हैं, वॉल्किंग करने के साथ साथ। ये हमें बेवकूफ समझता है। हम बाबूजी पढ़े लिखे आदमी हैं, 15 साल प्रोफेसर रहूं मैं। एक दिन मेरे को कहने लगा, बोला भैया आपको इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैं कहा बस। इतनी इतनी। बोले ऐसे थोड़ी बात बनेगी, आप इंग्लिश में बोल के दिखाओ। मैंने कहा तो पूछ के देख। बोला वो लड़की खड़ी, उसको इंग्लिश में बुलाओ यहां। मैंने बोला एक्सक्यूज मी प्लीज कम हियर। आगे चेयरमैन साहब, अभी वो भी ज्यादा समझदार बन रहा था, वो वापस भेज के दिखाओ। अब मैं भी हरियाणा का हूं, बेवकूफ थोड़ी हूं। मैं वहां गया, घर की बात कर रहा था, माँ बाप की बात कर रहा था, सारी बातें हुई। देखो मैंने आपको बता दिया, हमें बेइज्जती महसूस नहीं होती क्योंकि ये संस्कार भी हमें घर से ही मिलते हैं। मैंने पिताजी से कहा मैं लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा तू लव मैरिज ही करियो। मैंने कहा क्यों? बोले तेरी शक्ल को देख कर तो पाकिस्तानी भी मना कर देंगे। मां से कहा मैं क्या टीवी देख लूं? बोली देख ले पर चले ही हो मत। अरे मैडम आप कितना अच्छा संचालन कर रहे थे, आप समझदार से लग रहे हो, आपको बताता हूं। मां से कहा टीवी देख लूं? बोली देख ले पर चले ही हो मत। मैंने टीवी चला लिया, मां ने मुझे थपकी से धोया। मैंने कहा मेरे को इतना मारती है, मैं गोद लिया था के? बोली रे गोदी लेना होता तो कोई सुथरा सा नहीं ले लेते। क्या बात है दोस्त, वाह वाह। मैंने भाभी से कहा, देखो घर की बात बता रहा हूँ, भाभी से कहा, मेरी भाभी ने भाई से कहा। बोली मैंने सुना है आदमी मरता है तो स्वर्ग में जाता है तो उसको अप्सराएं मिलती हैं। भाई बोला बिल्कुल ठीक। भाभी बोली फिर हमें क्या मिलता है? भाई बोला तुम्हें मिलता है बंदर। भाभी बोली ये तो बड़ी गलत बात, हमें वहां भी बंदर। वहां भी। आप लोगों की समझदारी धीरे धीरे खुल रही है। 4 पंक्तियां सुनाता हूं, पीछे तक तालियां उठेंगी। एक शराबी आदमी शराब पी के घर आया। घर आया तो घरवाली लड़ने लगी तो शराबी बोला तू चुप हो जा, मोटी काड़ी कलूटी दत्तो कहेगी। वो बोली तू चुप हो जा बेवड़े नशेड़ी शराबी कहीं के। अब चेयरमैन साहब इतना सुनते शराबी हंसने लग गया। बोली हंसता क्यों है? अब बात समझ आए तो ताली बजाना। शराबी हंसने लग गया। बोली हंसता क्यों है? बोला मैं तो सुबह ठीक हो जाऊंगा। भाई वाह यार, क्या पंच है यार, बहुत अच्छा। तू सारी जिंदगी ऐसी की ऐसी रहेगी।
मैं पत्नी की बता रहा था। देखो हास्य कभी यूं ही नहीं बनता, हास्य कभी बनता ही पत्नी के कारण। मैडम मेरे वाली 150 किलो की है, ये हंस रहे हैं, मेरी स्थिति पर हंस रहे हैं, और जो नहीं हंस रहे वो मेरी तरह पत्नी पीड़ित है। एक दिन तैयार हो गए, मेरे सामने खड़ी होगी। देखो पत्नी के शक की और पत्नी के खौफ की बाबूजी कोई इंतहा नहीं होती। और मेरे से ज्यादा तो जो ज्यादा उम्र दराज है वो ज्यादा जानते हैं। जिनकी अपनी खुद की सगी पत्नी है ना, उनको पता है। पत्नी के खौफ की बात बताता हूं। एक दिन संडे का दिन, आज भी आप लोग शुक्र है इतने भी आगे, धनतेरस है, ये जिनकी सफाई निमट ली थी वो आगे, जिनकी चल रही है वो चली रही है ना, वहां तो सफाई हो जाएगी, यहां आगे तो। संडे का दिन मैं अपने घर पे बैठ के अखबार पढ़ रहा था, अगली पोछा मारते मारते आई है, चेयरमैन साहब संडे को वो लगा लेती है। बोली थोड़ा सरकियो। मैं कमरे से उठ के मैडम बाहर वरामडे में आके बैठ गया। पोछा मारती मारती वरामडे में आगी, बोली थोड़ा सरकियो। मैं बाहर आंगन में आके बैठ गया। पोछा मारते मारते आंगन में आगी, बोली थोड़ा सरकियो। मैं घर से बाहर निकल गया। 3 दिन बाद मैंने फोन किया, मैं जैसलमेर पहुंच लिया और सर को ये इतना बहुत है। ये तो खौफ था। और शक सुनिए, के शक की कोई इंतहा नहीं होती। मैं एक कार्यक्रम से अपने घर आया, मेरी कमीज को झाड़ते हुए बोली पूरी कमीज में एक भी बाल नहीं। कौन थी वो टकली? भाई वाह कुशल, बहुत अच्छे। अगली कहां क्या शक कर ले कुछ नहीं पता। लेकिन चेयरमैन साहब बैठे हैं तो मेरा मन है कि एक समस्या है सर, यहाँ महिलाएं बैठी हैं, और जहाँ महिलाएं बैठी हो तो महिलाओं की बात कहा गया है कि नारी कोई कागज का जलयान नहीं जो बह जाए, नारी कोई रेशम की है डोर नहीं जो कट जाए, नारी नर की परिभाषा है और समाज की धुरी है, दुनिया की परिभाषा भी नारी के बिना अधूरी। वाह 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 वाह। मैं ऐसी बीच बीच में ज्ञान की बात करके महिलाओं से बचने की प्रक्रिया अपनाता रहता हूँ। ये जरूरी है साहब, वरना महिलाओं की एक समस्या है सरदार जी, उस समस्या का हल किसी पति के पास नहीं है। एक प्रश्न पत्नी का, जिसका उत्तर अगर किसी के पास होना तो सुदीप भैया को बता देना, बता दियो सुंदर कटारिया है, ये समाधान है। पत्नी का प्रश्न, सब्जी क्या बनाऊं? मैं यूं ही नहीं कह रहा, मैं सिद्ध करता हूं सर, कि घरवाली छोरे को सुला रही थी, थपकी दे रही थी, दूध पिला रही थी, बोली सब्जी क्या बनाऊं? मैंने कहा कुछ भी बना ले, यही बोलते हैं हम। बोली इतना मत घबराओ, आज की सब्जी आप बताओ। एक बार तो चेयरमैन साहब आंखों में पानी उतर आया। एक बढ़िया सी सब्जी खाने का ख्याल मन में आया, मैंने कहा तोरी बना ले। बोली कल खाई थी। मैंने कहा तो भिंडी बना ले। बोली परसों बनाई थी। मैंने कहा तो मैं अभी पनीर लाऊं सू। बोली मैं क्या पनीर खाऊं सू। मैंने कहा तो सब्जी छोड़ पराठे हो जाएं। बोली मोटे हो जाओगे। मैंने कहा तो राबड़ी घोट ले। बोली खाते ही सो जाओगे। मैंने कहा तो चटनी बना ले। बोली लहसुन नहीं है। मैंने कहा गट्टे बना ले। बोली बेसन नहीं है। मैंने कहा कढ़ी बना ले। बोली सामान लाग गया। मैं कहा दहाड़ चढ़ाया। बोली छोरा जाग गया। अब ये बिल्कुल नहीं सोएगा, कुकर की सिट्टी सुनते ही रोएगा। यूं करो, ढाबे पे चले जाओ, एक दाल और 4 बटर रोटी बनवा लो। अब चल पड़ा साहब, ढाबे पे नहीं जाता तो भूखा ही मरता, पर अंधेरा ज्यादा था, कर्म भी कतई सो गए थे, अंधेरा ज्यादा था, ढाबे भी बंद हो गए थे। उल्टा आगे घर पर पूरी बात बताई। घरवाली फिर प्यार से मुस्कुराई। बोली पकड़ छोरे को, मैं आटा गूंथ लाऊं, पर ये तो बता दे। तो इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। बाकी मैं देखिए सोशल मीडिया बहुत चल गया आज के टाइम में, भाई फोटो ले रहा है धड़ाधड़। मैं एक कविता आपको और सुनाऊंगा। भाई बात कर रहा था दादी की, दादा की, तो मेरा दिल है अगर मंच का आदेश हो तो मैं एक हरियाणवी कविता सुनाऊं आप लोगों को, क्योंकि हिंदी तो सभी सुनाएंगे। और देखिए हरियाणा का आदमी तो हिंदी सुनाने से ज्यादा हिंदी कर सकता है। तो मैं हिंदी करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप हरियाणवी कविता सुने, आनंद लें। मेरे पास जितना समय है उस समय का भरपूर सदुपयोग करूं। दादा दादी का हमारे यहाँ बड़ा कमाल काम होता है। और साहब ये कविता मैं आपको समर्पित करता हूं। कविता का शीर्षक भी अपने आप में यमक अलंकार है कि मेरे दादा की धोती, मेरी दादी ना धोती। क्या बात है, क्या बात है, वाह। दादा दादी का प्यार हरियाणा में फालीवाल साहब ऐसा ही होता है।
वो एक बार मेरी दादी ने, क्योंकि दादी कमाल है, वो मेरे को याद आ रहा है, आजकल तो पढ़ी लिखी होगी ना, हरियाणा की एक दादी ने जैसे ही अखबार खोला, अखबार खोलते ही पहली खबर पढ़ी, आज से हरियाणा में विधवा पेंशन 2000 रुपए महीना बढ़ाई जाती है। इतना पढ़ते ही अपने बूढ़े को देखने लग गए। बूढ़ा बोला मेरी तरफ क्या देख रही है? बोले तू यहां बैठा बैठा हर महीने मेरा 2000 रुपए का नुकसान कर रहा है। ऐसी बुढ़िया होती है साहब। ये बात कर रहा था सास की, कैसी सास बहुएं होती हैं। वो एक सास अपने बेटे को खिला रही थी, पोते को खिला रही थी, हाय मेरा चांद, हाय मेरा सूरज, वो उछाल उछाल के खिला रही थी, हाय मेरा चांद। वो चांद हाथ से छूट गया, गिरते ही फूट गया। बहू आई, आओ क्या अब सुनना। बहू आई, उसने बच्चे को उठाया, बोली सासू माता तने मेरे बच्चे के चोट मार दी, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ नहीं लगा देगी। सासू भी तो हरियाणा की थी, बोली ठीक है मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगा दूंगी। सारा भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड सारा ही समझदार है। तो ऐसी दादियां होती हैं, ऐसे ही दादा होते हैं। दादा भी कमाल होते हैं। वो एक दादा घर पे बैठा था, सारे बुजुर्ग सुन लेना और इस बात का ध्यान रखना। बच्चा आया, बोला दादा एक बार टैं बोलियो। बस सोची कोई बात नहीं, दादा ने कहा बच्चा है, बोला टैं। बच्चा बोला हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले निकल ले। थोड़ी देर में दूसरा आया, बोला दादा एक बार टैं बोलियो। दादा ने सोची कोई नहीं बच्चा है, बोला टैं। बोला हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। थोड़ी देर में चेयरमैन से तीसरा आया तो दादा ने उसकी गर्दन पकड़ ली, बोला ये बता चक्कर क्या है, जो आ रहा है टैं बोलियो, जो आ रहा है। बोला चक्कर चुक्कर कुछ नहीं, अंदर मम्मी पापा को कह रही है घर में बड़ा टीवी लेकर आएंगे, एक बार बूढ़ा टैं बोल जाए। ऐसे कमाल दादा होते हैं साहब। वो ऐसे एक दादा ने एक चप्पल की दुकान खोल ली, नई उम्र का लड़का आया अपनी प्रेमिका की चप्पल ठीक कराने, बोला दादा इसको ठीक कर दे। दादा ने उलट पलट के देखी, बोला चप्पल ठीक नहीं हो सकती। लड़का बोला दादा क्या बात करता है, नेपोलियन ने भी कहा है कोशिश करने से हर असंभव काम को संभव किया जा सकता है। बोला तो या पकड़ अपनी चप्पल, जो नेपोलियन तो ठीक करा ले। ऐसे दादा ऐसी दादी। तब मैं कहता हूं कि मेरे दादा की धोती, मेरी दादी ना धोती। वाह, हरियाणा की धोती का महत्व देखिएगा। दादा ने दादी से कहा तू मेरे लिए क्या कर सकती है? दादी ने दादा से कहा मेरे लिए क्या कर सकता है? हरियाणा का बुड्ढा क्या करेगा सुनिए। बोला किसी का सिर फोड़ दूं मैं, चांद तारे तोड़ दूं मैं, धरती ने फाड़ रानी पानी काट जाऊं मैं, और एक बार बोल दे तू, मुंह जरा सा खोल दे तू, चांदी के लिए दांत सोने वाली जाड़ जाऊं मैं, और खाने को छुहारे लाऊं, आलू के बुखारे लाऊं, लक्ष्मी की बेरी तभी बेर झाड़ लाऊं मैं, और काया का मैं दारा सिंह, बन का मैं तारा सिंह, पाकिस्तान जाके हैंडपंप फाड़ जाऊं मैं। ये बात दादा ने कही तो दादी कौन सी कम थी, बोली तसले तू 4 गेर गोबर के यार गेर, और भैंस ने नहला के छोड़ जावे ना तो एक बार, रोड का दुपट्टा मेरा, सीमेंट का कट्टा मेरा, हमारे घर में है गेरावे ने तू एक बे, और इतना उफण रहा, अरे दारा सिंह बन रहा, भीम की बहू ने छेड़ा हुआ ने तू एक बे, इतना उफण रहा, दारा सिंह बन रहा, भीम की बहू ने छेड़ा हुआ ने तू एक बार, तू बात हैंडपंप की करता है, लाग रही से ठुट्ठी बजो लिल्लू बड़े घेर के माँ, उसने उखाड़ के दिखावे ने तू एक बार। तब मैं कहता हूं कि मेरे दादा की धोती, मेरी दादी ना धोती। मात्र 2 मिनट की कविता, आराम से संस्कृति से बंधी हुई कविता सुनिए कि धोती क्या थी, कतई कमाल थी। वह तौलिया वह रुमाल थी, उसी ते नहाते उसी ने धोते, निचोड़ के गर्मी में ओढ़ के सोते, खाट पे बिछती बिस्तर बन जाती, गुड्डे गुड़िया का घर बन जाती, और साहब धोती क्या मच्छरदानी देगी थी, संक्रांत पे दादा पे नानी देगी थी। दादा नानी की यारी थी। पहले ऐसा होता था, समझी समझण में बहुत अच्छे संबंध होते थे, समझी छेड़ते बहुत थे समझण को, कईयों को तब भी याद आ गई होगी, एक झुरझुरी सी उठी तो होगी। मुझे यूं पता है मेरी नानी हमारे घर आती ना, मेरा दादा कहता था सुंदर रहे, हाँ दादा भाई तेरी नानी नहा ली या नहीं, तेरी नानी ने रोटी खा ली या नहीं। अब साहब ये बात अगर दादी सुनेगी तो किसके धोते धोएगी। दादा और नानी की यारी थी, धोती दादा को बहुत प्यारी थी, दादा धोती ने जीते लगाता, और जब भी नानी बुलाती इसी ने पहन के जाता। दादा पे सुरूर मोटा चढ़ रहा था, चमकदार धोती पे घोटा चढ़ रहा था, धोती पूरे गांव में छाली थी, अरीब तक तो कई बाराता में जाली थी, और कभी खाली हाथ नहीं आई थी, कभी लड्डू तो कभी जलेबी लाई थी। और साहब धोती क्या थी, कतई जहरी थी। चेयरमैन साहब एक बार तो गांव के प्रधान ने भी पहरी थी।
खूब बढ़िया मान ले आई थी, 100 रुपये मानता ले आई थी, पर दादी धोती को देखते ही चीखती थी। दादी धोती को देखते ही चीखती थी, क्योंकि दादी को धोती में नानी दिखती थी। वाह 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 वाह। तो जब भी देखती बैठ के रोती, पर मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती मेरी दादी। आप लोगों को कार्यक्रम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ये सब सुदीप भैया के कारण है। एक बार इनके लिए ताली बजाइए। भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड इतनी अच्छी संस्था है। मैं और सुदीप भैया पीछे हिसार में, हमारे हरियाणा में हिसार जगह, वहाँ एक कार्यक्रम में थे। कार्यक्रम करके वहाँ हमने साहब चेयरमैन साहब एक कुआं है, ऐसा सुना कि उस कुएं में अगर आवाज़ लगाएंगे तो जवाब आएगा। हमने सोचा प्रयोग करके देखते हैं। मैंने आवाज़ लगाई, सुंदर कटारिया, जवाब आया सुंदर कटारिया सुंदर कटारिया सुंदर कटारिया। कमाल हो गया। आवाज़ लगाई सुदीप भोला, जवाब आया सुदीप भोला सुदीप भोला। अब हमने सोचा कि कल कार्यक्रम में जाना है, एक बार संस्था का नाम भी ले लेते हैं। हमने वहाँ पर संस्था का नाम लिया, हमने आवाज़ लगाई भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड, कोई जवाब नहीं। चेयरमैन साहब बड़ी घबराहट होगी, क्या करें, कल कहेंगे क्या। वहाँ एक कुटिया थी, कुटिया में बाबा बैठे थे। बाबा से हमने पूछी, बाबा क्या चक्कर था? आवाज़ लगाई सुंदर कटारिया, जवाब आया। आवाज़ लगाई सुदीप भोला, जवाब आया। आवाज़ लगाई भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड, कोई जवाब नहीं आया। अब बाबा ने जो जवाब दिया तो जोरदार ताड़ियां बजाना। बाबा बोले बेटा सुंदर कटारिया का जवाब हो सकता है, सुदीप भोला का जवाब हो सकता है। भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड का कोई जवाब नहीं। क्या बात है, वाह। 4 पंक्तियां अंतिम पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं कि पढ़ें होल ईयर, क्योंकि सारी उम्र के लोग बैठे हैं, हिंदी इंग्लिश की बात हो रही थी तो मिक्स पढ़ देता हूं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हरियाणवी आती है। पढ़ें होल ईयर, ना परिणाम क्लियर तो फादर के फियर का मजा कुछ और है। पढ़ें होल ईयर, ना परिणाम क्लियर तो फादर के फियर का मजा कुछ और है। और कान में हो ईयर, जो बात विद डियर, जो मदर हो नियर तो मजा कुछ और है। वाह। और आंख में हो टीयर, जो दोस्त लाके वियर कर देवे चीयर तो मजा कुछ और है। और ऐसा लगे गियर कि एक पूरा ईयर जो पत्नी हो पीहर। अरे ऐसे ऐसे नहीं। देखो मैं आप सबकी तरफ से सुंदर भाई से एक बात कहना चाहता हूँ। हिंदी के कवि और भी हमारे पास जो हिंदी की कविताएं सुनाएंगे, लेकिन मैं आप सबकी तरफ से कहता हूँ कि इधर भी गौर हो जाए उधर भी गौर हो जाए। सब श्रोताओं की मांग है सुंदर कटारिया एक हरियाणवी कविता, एक छोटी सी कविता और सुना दो। हाँ धन्यवाद भैया। सोशल मीडिया की 2 मिनट की बात कर लेता हूँ। देखिए फेसबुक, व्हाट्सएप, कोई नहीं, आप बनाते रहो वीडियो, क्योंकि तो हमने बात ही करनी होती है। फेसबुक और व्हाट्सएप का साहब बहुत बुरा हाल है। कोविड आया, भाई ने कोविड की भी बात करी। कोविड बहुत बुरा था, सच्ची बात बता रहा हूँ संचालक मैडम, कोविड बहुत बुरा था। 2 साल हमने खुद की घरवाड़ी देखी थी, बराबर मूंछली कट रही थी दोनों तरफ। ब्यूटी पार्लर बंद पड़े थे। बहुत अच्छे, बारे सुंदर। ये हाल था कोविड का। लेकिन कोविड में जब हम घर बैठे, हमने शुरू में पतियों ने खास करके फेसबुक पर डाले, आज समोसे, आज गुलाब जामुन बनाए हमने खुद। अगली ने काम वाली को नोटिस दे दिया, बोली ट्रेंड हो गया। लेकिन जब हमने देखा कि उन्होंने उस घर को संभाला, जो पैसा उनके पास था, जो बचत थी उन्होंने निकाला, तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि अब पत्नी के शब्द चुटीले नहीं तीर से लगते हैं। साहब हम पहले बहुत नखरे करते थे, मेरे घर में ही नहीं होते बस, वरना नखरे बहुत करते थे। मेरी घरवाली एक दिन छोरा कह रहा था खाता हुआ, मम्मी सब्जी में नमक तो है ही नहीं है। बोली नमक है। बोला मम्मी सब्जी में नमक ना है। बोली रे है। बोला नहीं है। फिर मेरे तो बोली हाँ जी नमक नहीं है। फिर इसे क्यों नहीं लग रहा? मगर इसकी हुई ना है। भाई बहुत अच्छा। तब मैंने लिखा कि अब पत्नी के शब्द चुटीले नहीं तीर से लगते हैं, बासी चावल दूध डालकर मस्त खीर से लगते हैं, और पति सभी जो खोट निकाला करते भिंडी तोरी में, अपने हाथ के जड़े भुने टिंडे पनीर से लगते हैं। ये हाल है सब। लेकिन एक बात कह के जाऊंगा, ये जो फेसबुक है, इस फेसबुक ने बहुत खराब काम कर दिया। आज के समय में हम सोचते नहीं फेसबुक पर क्या डाल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बिना सोचे समझे साहब कुछ भी। एक भाई का लड़का हुआ ताजी, अगले ने फेसबुक पर फोटो डालते हुए बिना सोचे समझे लिख दिया ईश्वर की कृपा और आप सबके सहयोग से। आखिर मैं भी बाप बन ही गया।
और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप लोगों का सहयोग ही मिलता रहे। अब लाइक तो आए सो आए, एक भाई ने तो कमेंट में लिख दिया, जब जरूरत पड़े। भाई और भाभी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। ये हालात है फेसबुक के, सोचते नहीं है क्या कर रहे क्या नहीं। महिलाएं बैठी है, और सच्ची बात बताऊं, पूरी दुनिया में लगभग 300 करोड़ महिलाएं हैं, और फेसबुक पे 500 करोड़ हैं। यकीन ना हो तो गिन के देख लेना। लेकिन फेसबुक को आधार कार्ड से लिंक कर दें तो पता लगेगा, जिसको इतने दिनों से सपना चौधरी समझे बैठे थे, भूरेलाल हलवाई है। क्या हल्की सी बूंदे नहीं, तूफान निकला जी। हूर समझे बैठे थे, हैवान निकला जी। और मेकअप में हकीकत को उसने छुपाया इस कदर, समझे उसे चंदा, वो चंद्रभान निकला जी। ये आजकल के चंद्रभान ऐसे हो गए हैं। आजकल के जो मॉडर्न लड़के, एक चित्र देखिए 2 मिनट का सिर्फ, आधुनिक लड़के कैसे हो गए हैं कि शरीर का कड़का, एक पतला सा लड़का, कानों में बाड़ी, हाथ में कड़े, बाड़े भी जरूरत से ज्यादा बड़े, 2 खैनी खाकर, लिपस्टिक लगाकर, आईब्रो बनवाकर, जैसे ही मेट्रो में चढ़ा, एक भाई लेडी सीट छोड़कर खड़ा हो गया। पास में बैठी अम्मा ने उसे पुचकारते हुए कहा, उसके बालों को प्यार से संवारते हुए कहा, बेटी थोड़ी डर लिया कर, चुन्नी रखा कर सिर पर, पल्लू कर लिया कर। यूं सजना सवरना झूमना अच्छी बात नहीं, और जवान विधवा का यूं घूमना अच्छी बात नहीं। आसपास लोग खड़े हंसते हुए बोले, उस नई उम्र के लड़के पे तंज कसते हुए बोले, अम्मा क्या तुम्हारी आंखों में दर्द है? ध्यान से देखो, विधवा नहीं है, मर्द है। अम्मा बोली, बेटा मर्द है तो इसे शर्माना चाहिए, कम से कम उसके नाम का सिंदूर तो लगाना चाहिए। इतना सुनते ही वो भड़का, चिल्ला के बोला, अम्मा मैं लड़का हूं लड़का, अम्मा मैं लड़का हूं लड़का, मुझे गुस्सा मत दिला। अम्मा बोली, बैठ जा, ज्यादा मत चिल्ला, तेरे चिल्लाने से क्या अम्मा डर जाएगी? एक रैप्टे में सारी आधुनिकता उतर जाएगी। शक्ल के बेचारे आधुनिकता के मारे बर्गर टिक्की चाउमीन के यार, खैनी पान सुपारी के शिकार। अरे घी खा, दूध पी, काया बदल, और इस खामखा की आधुनिकता से बाहर निकल। परंपराओं से सीख औरों को सिखा, और मुझे खामखा की आधुनिकता मत दिखा। और सुन, दिमाग की बत्ती जला, मन की आंखें खोल, और मैं भी बाबा हूं, मुझे अम्मा मत बोल। ये रहे भाई सुंदर कटारिया, जिन्होंने बहुत आनंद